आज हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार कांग्रेस की तरफ से अमित शाह के खिलाफ गुस्सा फूटा है और कांग्रेस ने आज के दिन डिवकॉम साहब को जाकर एक मेमोरेंडम सौंपा है। मेरे साथ इस वक्त योगेश साहनी जी मौजूद है, रविंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। जानेंगे सर, आपने मेमोरेंडम सौंपा है डिवकॉम जी को, इसके बारे में जरा बताएं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे जिला हेडक्वार्टर जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप के दिशा निर्देश के मुताबिक आज जम्मू में भी रमन भला जी के नेतृत्व में वर्किंग प्रेसिडेंट जो है हमारे रविंद्र शर्मा जी स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे गुप्ता साहब एक्स MLC जो हमारे डोडा से हैं, और जिला अध्यक्ष के सभी साथियों ने मिलकर और कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप है, आज बाबा साहब के सम्मान में तो सबसे पहले बाबा साहब के स्थान पर तो वहाँ उनके सम्मान में उनको फूल मालाएं अर्पण की गई और उसके बाद डिवकॉम की तरफ ऑफिस पर मार्च किया गया। मेमोरेंडम इसलिए दिया गया कि भी कई दिनों से कांग्रेस जो राहुल जी के नेतृत्व में सड़कों पर और पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठा रही है कि जो निंदामयी भाषा का जो प्रयोग किया जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर, उसकी सबसे लोग घोर निंदा करते हैं। तो आपने देखा कि भी जो वो जो सोच के जो लोग, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, किस अपमानजनक बात है जो उन्होंने पार्लियामेंट में की कि अगर प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं, अमित शाह की इतना नहीं हो रहा कि वो माफी मांगे जिस संविधान का जिसकी रचना जो है बाबा साहब ने की, उसके बावजूद एक शब्द भी उनके बारे में ये नहीं बोल सके कि भी हम उससे गलती हुई, ना ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इसलिए आज कांग्रेस के नेतृत्व में डिवकॉम को मेमोरेंडम सौंपा गया, प्रेरणा पीडिया को मेमोरेंडम सौंपा गया कि अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते तो उनको हटाया जाए इमीडिएटली, क्योंकि उन्हें संविधान की भी अपमान किया है और देश के लोगों का भी अपमान किया जो बर्दाश्त से बाहर। आपको नहीं लगता कि ये मेमोरेंडम सौंपने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया है? इससे पहले भी तो दिशा निर्देश आ सकते थे जब उदय भानु चिप्ची को भी गिरफ्तार किया गया। कोई ऐसी देरी नहीं, क्योंकि ये फेज वाइज शुदा ये एजुकेशनल प्रोग्राम था, क्योंकि पहले जिला हेडक्वार्टरों में, ब्लॉक हेडक्वार्टरों में ये प्रदर्शन किए गए और आज डेट फिक्स की गई थी 24। तो कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कल कांग्रेस ऑफिस में रविंद्र शर्मा जी और सीनियर लीडरशिप में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके द्वारा ये उस टाइम भी ये मांग की गई है कि शाह इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे हिंदुस्तान से सभी ने सिग्नेचर करके, जितनी भी हमारे यूनिट है पूरे भारतवर्ष में, कि राहुल जी के नेतृत्व में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम जो है सौंपा गया कि थ्रू डिवकॉम के कि उनको हटाया जाए, नहीं तो इस देश में जो इनके जिस सोच के ये लोग हैं ये देश को तहस नहस कर। रविंद्र जी, क्या आपको लगता है कि माफी मांगना भी काफी रहेगा? देखिए, भाई साहनी साहब ने बता दिया है जी हाँ, कि हम माफी भी चाहते हैं, इस्तीफा भी चाहते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह किया है अमित शाह ने कि संविधान के निर्माता के प्रति संसद में संविधान के चर्चा के दौरान उनका अपमान किया है। श्रद्धा दिखाने के बजाय चर्चा हो रही थी कि संविधान के 75 साल बाद उन लोगों को, निर्माताओं को जो है वो हम सम्मान और श्रद्धा एक्सप्रेस करने के लिए, वो राहुल गांधी और खड़गे जी के लिखने के बाद पश्चात जो है इस तरह का डिबेट जो है वहाँ पर संसद में था। उनकी घृणा, उनकी नफरत उनके जुबान पे आ गई कि अम्बेडकर 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 करते हैं कांग्रेस वाले। अगर ये इतनी बार भगवान का नाम ले तो 7 पुश्तों तक जो है वो स्वर्ग में रहेंगे। ऐसी शब्द होते हैं अमित शाह गृह मंत्री के। सरदार पटेल की कुर्सी पे जो आदमी बैठा हो बड़े फख्र से कहते हैं, लेकिन उस जैसा सोच भी होनी चाहिए, करदार भी होना चाहिए, और बड़े आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्द है। क्या आपको लगता है कि राजीव गांधी जी के समय पर जो हेल्थी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वो हेल्थी पॉलिटिक्स आज के दिनों में टॉक्सिक पॉलिटिक्स बन गई है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। राजीव जी के बाद मैं ये भी शेयर दूंगा कि वाजपेयी जी के वक्त भी सही था, लेकिन ये क्या तमाशा है, नफरत, संसद से नफरत, जो शब्द बोलते हैं सबके खिलाफ नफरत। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ नफरत, नेहरू के लिए नफरत, इंदिरा गांधी के लिए नफरत, देश के तमाम वो फ्रीडम फाइटर जो जेलों में रहे उनके लिए इनके दिल में प्रति नफरत है। इसलिए ये घृणा की पॉलिटिक्स करते हैं, नफरत की करते हैं, द्वेष की करते हैं, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और अमित शाह जी ने जो कृत कार्य किया है उसकी कोई माफी नहीं है।
उसके लिए उनको माफी तो देश से मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। तो अमित शाह जी को पूरे देश से सिर्फ माफी ही नहीं मांगनी चाहिए बल्कि अपनी कुर्सी भी छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।